जितने भी नेता है वो राजनीति में भी आए और जीते भी और पद पर आज है भी, इसके बावजूद भी जमीन नहीं बेचना, तो ये राजनीति के अस्तित्व पर सवाल है और खुद नेताओं के अस्तित्व पर भी सवाल है। भाई मैं सच बोल रहा हूं या गलत, इसका जवाब देते जाने का। फिर झाबुआ निवेश थांदला, उस पर एक आंदोलन कर चुके हैं, वो कम से कम 1 साल तक तो अभी पेंडिंग रहा। उस आंदोलन को देखते हुए आप सब लोगों ने सहयोग किया। दूसरी चीज, डैम अभी मांदलदा खवासा का वो भी बनने जा रहा है, लगभग उसमें भी 10 गांव जाएंगे। निवेश इसमें 20 गांव, और आपका ये है कि 20 गांव के बाद ये 10 गांव, 10 और मेघनगर के जो प्रभावित इलाके हैं ये कम से कम 20 गांव, और राणापुर में जो अभी जाने वाले हैं वो कम से कम 50 गांव के आसपास। तो 50, 20, 70 और 10 80 और 20 90 गांव। फिर आपका अलीराजपुर में चले जाओ तो अलीराजपुर में 100 गांव आपके झोबट में जाने वाले हैं, और बाबरा में कम से कम यूँ समझ लो कि 10 गांव। तो 100 और 10 110 गांव, मतलब टोटल 100 गांव मान लो। अब आपका धार में चले जाओ, भैंसौला के 14 गांव, और अल्ट्राटेक जो मनावर है उसमें कितने गांव जा रहे हैं, 10 गांव, वो समझ लो। तो ये कितने हो गए, 10 24 गांव। बांसवाड़ा जो मेन चीज़ है, क्योंकि यहाँ से ही रतलाम का जो आपका रतलाम का और झाबुआ का एक और चीज़, झाबुआ में अभी ये लोग अभी बटालियन का एक बहुत बड़ा वो खोलने वाले हैं, उसमें भी ज़मीन जा रही है। तो अब झाबुआ के और अलीराजपुर के लिए और रतलाम के लिए मौत आ गया, मतलब एक मौत आकर के खड़ी है। और हम लोग कोई संगठन में बैठे हैं, कोई इस संगठन में बैठा है, कोई इस पार्टी में बैठा है। तो क्या है, क्या यही है हमारा जो पुरानी रीत से हम लड़ते आ रहे थे, वही रीत वापस लिया है? जो नई सिरे से हम जागे थे, हमने कहा कि हमको राजनीति से दूर रहना है और हमको इससे कोई मतलब नहीं करके हम समाज के लिए लड़े थे, क्या वही आज वापस दिन आ गए हैं? क्या वही हम वापस समझाने के लिए गांव-गांव जाना पड़ेगा? आप लोग एक दूसरे के प्रति नफरत करने लगे हो, संगठन के वहाँ पर एक दूसरे के प्रति भाईचारा खो बैठे हो, संगठन के चलते आप एक दूसरे से कटाक्ष करने लगे हो, संगठन के चलते एक दूसरे पे जलन भावना जो पैदा हो गई है वो खत्म करना होगी। जमीन तो आपके साथ भेदभाव नहीं करती। आप इस संगठन के हैं, जयंस के हैं, तो कोई उस संगठन का है, कोई बीडीपी, कोई बाप का है, तो जमीन तो भेदभाव नहीं करती, सबको बराबर खाना खिलाती है, सबको बराबर उगा के देती है। उसने कभी भेदभाव नहीं किया। आप संगठन के नाम पे भेदभाव क्यों करते? जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने खाना खिलाया और जिस माँ ने पैदा किया, उस माँ को जिसने खाना खिलाया, उसके साथ आप लोग धोखा कर रहे हो। ये धोखा कब तक? आप लोग इतने पढ़ लिख करके जागरूक हुए थे, समाज में ये लगा था कि यार समाज को नई दिशा देगा, ये जो सामाजिक युवा जो जागे हैं ये समाज को एक नई दिशा देंगे, नई जगह ले जाएंगे। पर राजनीति जैसे ही लोभ और लालच आया, आप लोग आपस में बिखरे, टूटे और वापस पूंजीपति हावी हो गए। जितनी जमीन तो उस समय भी नहीं गई थी जब हमारा संगठन अस्तित्व में नहीं था, जितनी जमीन इस समय जा रही है। तो ये हमारे संगठनों के अस्तित्व पर भी सवाल है, हमारे जागरण के अस्तित्व पर भी सवाल है। क्या हम इस पे क्या जवाब देंगे? अपने आप से पूछो, अपने आप से मंथन करो। नींद नहीं आएगी आपको कि आप आने वाले 10 साल में किस जगह रहने वाले हो? गांव की स्टेटस डालते हो, हरियाली के स्टेटस डालते हो, पर उस हरियाली को बचाओ में आपका योगदान कितना है? मात्र आप ये कहने से नाराज हो जा रहे हो कि हमने तो ये कहा कि हम इस संगठन को और संगठन के हम शरण में नहीं चलते हैं, तो संगठन वाले नाराज हो गए। हम तो कहें भाई यार हम संगठनवाद के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो वो नाराज हो गए। गांव कभी आपसे नाराज हुआ है क्या? जमीन आपसे नाराज हुई है क्या? माँ ने आपको किसी दिन उगा के नहीं दिया है क्या? जो माँ जमीन में ऊपर से पानी गिराया, धरती पे पानी गिरा, वो पानी गिरने के बाद में उस माँ ने पैसे लिया, 2 रुपया लिया है क्या आपको उगा के खाने के देने के लिए? उस माँ के लिए नहीं लड़ पा रहे हो। कई लोग जो है संगठन में बढ़ गए, कोई लोग पार्टी में चले गए। वो नई युवा जो लड़ रहे थे उनको ये कहकर डरा रहे, धमका रहे हैं कि भाई ये हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगा। साला जमीन ही नहीं रहेगा तो तेरे जीवन में कार्रवाई का क्या मतलब है? तेरी माँ ही तेरे को कोक में नहीं सोने देगी, नहीं रहेगी कोक में सोने के लिए, तो तेरे जीवन में मौत भी क्या चीजें रही? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मौत बड़ी है या जमीन? मेरे उसूलों में तो जमीन बड़ी है और मौत छोटी है। 2
एक मात्र टुकड़े के चक्कर में, एक संगठन के चक्कर में, अपने अपने अनुयायी के चक्कर में, सीनियर और जूनियर के चक्कर में आप लोग बट गए हो। क्या कर रहे हो भाई? यही जमीन बड़वानी में जा रही है, यही जमीन खरगोन में जा रही है, यही जमीन आपका बुरहानपुर, खंडवा, यही जमीन छिंदवाड़ा, चारों तरफ जा रही है। हम कहाँ ध्यान दे रहे हैं? वही डूंगरपुर में जा रही है, और वही आपको कई इलाकों में जमीन जा रही है, उदयपुर में जा रही है, गुजरात का तो नाम ही न लो। पूरे भारतवर्ष में आदिवासियों को जो है नुकसान की ओर पहुंचा दिया गया है। बहुत साथी जो समझदार है, पर एक संगठन के एक मात्र टुकड़े के चक्कर में किसी को अध्यक्ष बना दिया गया है, किसी को सचिव बना दिया गया है, किसी को जिलाध्यक्ष, किसी को प्रदेश अध्यक्ष, किसी को ये अध्यक्ष वो अध्यक्ष के चक्कर में, एक दूसरे के अंडर में चलाने के चक्कर में, एक दूसरे के अंडर के घमंड में चलाने के चक्कर में, उस घमंड में आप लोग समाज की जो जमीन है वो खो बैठ रहे हो।